मोतियाबिंद बेसिकली क्या है कि आँख के अंदर जब जो लेंस होता है उसके अंदर पानी भर जाता है, प्रोटीन डिपॉजिट्स हो जाता है, तो उसमें फॉगीनेस आ जाता है, मतलब धुंधलापन शुरू हो जाता है। इसमें ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग का मतलब जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, फिर ये हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट हो जाता है, बहुत हार्ड, पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। और ये जो सफ़ेद मोतिया है फिर ये काला मोतिया बन जाता है, जो कंप्लीट बोलते हैं बिल्कुल ही अंधापन हो जाना, ब्लाइंडनेस हो जाना। उसमें हम लोग अब जो अवेयरनेस हम लोग ये दे रहे हैं लोगों को कि मोतियाबिंद को ज़्यादा पकने नहीं दो। ज़्यादा पक जाता है तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है और इसमें विजन धीरे धीरे करके चला जाता है। तो हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप लोग रेगुलर अपनी आंखों की जांचें कराइए। शुगर है किसी पेशेंट को है तो उनको बहुत जल्दी मोतियाबिंद बढ़ता है, काला मोतिया किसी को है तो उनको सफ़ेद मोतिया बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ब्लड प्रेशर किसी का अनकंट्रोल है, शुगर अनकंट्रोल है, और तो ये बहुत जल्दी से बढ़ता है। उस केस में हम लोगों को स्क्रीनिंग करते हैं, हम जाके कैंप भी करते हैं, पेशेंट को हम यहाँ भी लेके आते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको धुंधलापन क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इस चीज़ का। उससे पहले हम कुछ प्राइमरी जांच करते हैं, आंखों में दवा डाल के पुतली फैला के पर्दे की जांच करते हैं। पर्दे में अगर कुछ नुक्स होता है तो हम पहले पर्दे को ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम मोतियाबिंद करते हैं। जो कैटरेक्ट है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसको डिले कर सकते हैं थोड़ा कि आज नहीं हम सर्जरी कराना चाहते, हम 1 महीने बाद कराएंगे, लेकिन वो उसमें आपका ही नुकसान है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आई ड्रॉप्स हैं या कोई टैबलेट है जिससे आपका मोतिया ठीक हो जाएगा। मोतिया के लिए आपको लेंस लगवाना ही पड़ेगा और ये आपकी फायदे की बात है। सर्जरी इतनी छोटी इतनी अच्छी होती है, अच्छी जगह से कराएं, एक्सपर्ट डॉक्टर से कराएं, जिससे कि आपको 1 हफ्ते का एक प्रिकॉशन लेना है और उसके बाद आप सब सारा काम नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे अगर आई कैंप होते हैं वहां जाएं, आप अपनी आंखों को दिखाएं, या जो लाइट है चारों तरफ की वो फैलने लगती है, या आपको रात में थोड़ी दिक्कत होती है तो दूर का आपको साफ नहीं दिखाई देता, तो ये सारी चीजें एक इंडिकेशन है कि आपको हो सकता है मोतिया, और एक एज रिलेटेड है। तो ज्यादातर 50 के बाद एक बार चेकिंग जरूर करानी चाहिए। जैसे 40 के बाद आपको पढ़ने का नंबर लगता है, उसी तरीके से हर 6 महीने में अगर आप आंखों की जांच कराते रहें तो आपका जल्दी बीमारी का पता चल जाएगा और जल्दी पता करने की वजह से आपका इलाज भी अच्छा होगा। अगर कोई चीज को आप छोड़ देते हैं तो वो उतना खराब होता जाता है। गांव में और छोटे शहरों में ये होता है कि मोतिया तो अभी पका नहीं है, अगर पका नहीं है तो हमें नहीं कराना, बट वो तो पत्थर बन रहा है, बन बन के पत्थर बन जाता है। और अगर हम जितनी देर उसको छोड़ते हैं पकने के लिए, वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि आपको उतनी देर जब आप सर्जरी कराते हैं उसके बाद ठीक होने में भी उतना समय लगता है, क्योंकि थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी सूजन आ जाती है, आंख लाल हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं पत्थर जैसा मोतिया हो गया। तो स्टेज 2 तक आते आते आपको करा लेना चाहिए। 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है। उसमें हम जो पुराना जो नेचुरल लेंस है उसको हम निकाल के हम उसमें आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। ये जिंदगी भर आँख के अंदर ही रहता है लेंस, ये बाहर नहीं आता है। बस थोड़ा सा 1 हफ्ते का प्रिकॉशन होता है इसमें। पानी आँख में नहीं जाना चाहिए, साबुन का पानी नहीं जाना चाहिए और धूल मिट्टी नहीं जाना चाहिए। सर्जरी के बाद हम एक चार्ट बना के देते हैं पेशेंट को कि कौन सी दवाई कितने ड्यूरेशन के लिए डालनी है, कितने अंतराल में और कैसे डालनी होती है। 1 हफ्ते का कोर्स होता है, उसके बाद अगले हफ्ते दवाइयाँ लगभग और सारी बंद हो जाती है।